साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। सबसे ज़्यादा बौद्ध कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा बौद्ध महाराष्ट्र में मिलते हैं। अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए। या अपने घर में आते कहाँ? अपने घर पर। इसका दोस्तों अपने घर पे आ जाते हैं कहाँ? अपने घर पे आते हैं। घर पे क्या देखते हैं कि भारतीय वन प्रबंधन जो है भोपाल में है। और बांदा या सूरज के रूम पर घर पर, सूरज के घर पर वन प्रबंधन संस्थान यही है। और नई दिल्ली की बात करते हैं, रमेश के घर पर चल करके टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान यहीं पर है। उसका दोस्तों आगे चलते हैं। नोबी और कांतो यह मैदान जो है टिन्नी के घर पर, जापान में यह है। और फ्लाई एश की बात करते हैं, प्रदूषण जो तिवारी घर पर विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होता है। फ्लाई एश किससे? विद्युत संयंत्रों से। कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, प्रमोद के घर पे क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। किससे? कार्बन क्रेडिट जो है प्रमोद के घर पे क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। जबकि कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में हरि के घर पे UNFCCC से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों आगे अब बताते हैं विजय सागर पश्चिम बिहार। यार रामज्ञा के घर पे चल करके वहाँ पे क्या देखते हैं? रामज्ञा के घर पे चल करके वहाँ पे महोबा में, कहाँ महोबा में, जोरहाट की बात करते हैं कुल्लू के पास में, वहाँ पे अनुसंधान संस्थान वही है। वन महोत्सव की बात करते हैं रवि के घर पर 1950 में। हाथी परियोजना की बात करते हैं साली के घर पर 1992 में। करिंगा की बात करते हैं मैनेजर के घर चल करके आंध्र प्रदेश में मिलता है यह। उसके बाद दोस्तों कनाडा के प्रेरी की बात करते हैं मुंशी घर चल करके, जो कनाडा के प्रेरी किससे संबंधित है? अल्बर्टा से एक, और दूसरा है सस्केचेवाज 2, और तीसरा है मैनिटोबा। ठीक। जबकि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं मुसई में जाकर के, महाराष्ट्र में। ठीक। जबकि जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल की बात करते हैं राय साहब के घर पे चल करके, वहाँ पर IPCC की खोज 1988 में की गई थी। कब? 1988 में। अगला है दोस्तों कालेसर। कालेसर की बात करते हैं, यह दांत जो झाड़ता है उसके पास हरियाणा में। नीलगिरी की बात करते हैं तो यह छोटी महुवरिया में तमिलनाडु में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक 3 राज्यों में मिलता है नीलगिरी। जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं जियासा के पास 1986 में। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं तो मरीमा के पास 1984 में। ठीक। उसके बाद दोस्तों यूपी के अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो अमनगढ़ में, अर्थात यह जो है उत्तराखंड जो जिम कार्बोनेट है, जिम कार्बेट के आस पास वाले इलाके में सटा हुआ बसंतर, ये कार्बेट जो है उत्तराखंड में है और ये यूपी में है। ठीक। अगला दोस्तों मृदा निर्माण का सक्रिय जो कारक है मोबिन के पास, मृदा निर्माण का जो सक्रिय कारक है मोबिन के पास में स्थल स्वरूप है एक, दूसरा पैतृक पदार्थ 2, समय यह तीनों इसमें आते हैं। ठीक। जब कीटनाशक जो बात करते हैं, जो मियान में जाकर के इसमें खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है। ठीक। जैव न्यूनीकरण वेस्ट की बात करते हैं मौलिक घर चल करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक। जबकि कवक की बात करते हैं तो इसके पास में जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। इसमें कवक में सबसे ज़्यादा, जहाँ कवक आ जाए वहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, यह पागल के घर पर बिल्ली के, तो दोनों ऊर्जा का प्रवाह का एवं खनिज का चक्रण है यह। ठीक। अगली बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या देखते हैं? यूपी का नरौरा की बात करते हैं तो 440 मेगावाट है सूरत रोम पर, यूपी का नरौरा। और रात भाटा की बात करते हैं तो राजस्थान में मध्य के पास में 1080 क्षमता है मेगावाट। जबकि काकरापारा की बात करते हैं गुजरात में चल करके विमला के रूम पे 1140 मेगावाट। तारापुर की बात करते हैं तो दादू के पास में तो 1400 मेगावाट है। कैगा की बात करते हैं भड़वारा के पास चल करके 880 मेगावाट कर्नाटक में। कुडनकुलम की बात करते हैं श्याम के पास में घर दुकान में आते हैं 2000 मेगावाट।
सबसे अधिक क्षमता इसी की है। कल्पक्कनम की बात करते हैं दोस्तों, 1 मिनट। कुडनकुलम और कल्पक्कनम यह दोनों है और श्याम के पास में 2000 मेगावाट है जो और तमिलनाडु में है। 2000 मेगावाट तमिलनाडु में। लियोपोल्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं, राजू के घर पर चल करके वहाँ पे पर्यावरण अतिप्रभाव की आकलन विधि है। और दूसरा दोस्तों आगे चल करके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। स्थलीय परितंत्र का उपभाग नहीं है कहाँ पे, और जो इसमें आएगा वो मुख्य रूप से यह हरीश के घर रूम चल करके वहाँ पर पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र 1 है, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र 2 है, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र या 3 है। जबकि पार्वतीय अर्गा रामसर स्थल जो मील के पास चल करके वहाँ पर यूपी के गोंडा जिले में, गोंडा में एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक, उसका दोस्तों हम आगे चलते हैं तो भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्सी राइट अधिनियम आगे पतों के पास में वहाँ पर बना है। जबकि कोरिंगा की बात करते हैं तो तालाब के पास में जाकर के वहाँ पर मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित या गोदावरी नदी के डेल्टा पर मिलता है। ठीक, उसके बाद साथी को होकैरा आर्द्रभूमि जो उत्सो मोरीरी झील, बूरर झील या जो जम्मू में कार के पास में जम्मू में है। कहाँ? होकैरा आर्द्रभूमि 1, उत्सो में मोरीरी झील 2, तीसरा है बूलर झील या 3 जम्मू में कार के पास में। ठीक, उसका साथ ही वो खत्म करते हैं बात यहीं पर। जय हिंद।